नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी सर आपका स्वागत है। मैं कैडी पटेल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अपन कंप्यूटर की सीरीज पढ़ रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे पहले भी, और उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें अपन बहुत सारे जो कंप्यूटर के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो तैयार करेंगे, और जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे इसी कड़ी के अंदर। तो चुंबकीय अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। दोस्तों, चुंबकीय जो डिस्क होता है कंप्यूटर के, उस पर किस प्रकार की परत होती है, वो है आयरन ऑक्साइड की। ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। दोस्तों, कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई है जो बिट के अंदर मापी जाती है। जो 8 बिट होता है वो 1 बाइट होता है। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटी इकाई होती है जो बिट होती है कंप्यूटर की, जो स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई, वो होती है बिट। यदि आपके ऑप्शन में बिट नहीं है तो इसकी आप ऑप्शन के अंदर बाइट भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यदि दोनों हैं तो आप बिट करें। ये ध्यान रखें दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि क्षमता की स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है बिट। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों क्वेश्चन, ये दोनों एक साथ हो गया अपना क्वेश्चन। अगला दोस्तों है कि एम एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, एम एस विंडोज होता है जो कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक तरह के उपकरण का कार्य करता है, जो अपन को कार्य करने के लिए एक मंच के रूप में प्रदान करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो विंडोज़ होते हैं जो इसके माध्यम से कार्य किया जाता है। अगला दोस्तों है कि वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। दोस्तों, ये है गेटवे। गेटवे होता है जैसे ये आपका सर्वर है, और उसके बाद में ये एक आपका गेटवे बीच में लगा हुआ है, इसके माध्यम से ये एक पीसी जुड़ा हुआ है, ये भी आपका पीसी जुड़ा हुआ है, ये भी पीसी जुड़ा हुआ है। तो आप इसके माध्यम से, ये सर्वर है आपका और ये है आपका गेटवे, और उसके माध्यम से इस दोनों के जो बीच का कार्य करता है, जो दो नेटवर्कों के बीच का या फिर दो अलग अलग डिवाइसों के बीच में जो कार्य करता है, उसे गेटवे कहा जाता है। यानी क्या मतलब है कि ये मुख्य रास्ता है, इसके माध्यम, ये एक स्विच है, इसमें जो बीच का कार्य करता है वो गेटवे कहलाता है। और दो आपस में दोनों नेटवर्कों को जोड़ता है या फिर किसी को नेटवर्क प्रदान करता है। जैसे आपको आपके पास राउटर होगा, तो ये एक इस प्रकार का उदाहरण है। अगला दोस्तों है कंप्यूटर विशेषतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो होता है नंबर के साथ में। ये आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो वो है रोम। रोम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 बाइट का कलेक्शन है, तो ये 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, पहली बात तो है आप बिट्स में और बाइट्स में कंफ्यूज ना हो। बिट छोटा है या बाइट छोटा है, ये ध्यान रखें। बिट में 2 अक्षर है और इसके बाइट के अंदर 3 है, तो छोटा कौन सा हो गया, तो बिट हो गया। अब आप इसको नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम में ऑप्शन होते हैं, उसमें बाइट छोटा या बिट छोटा है, ये आपको कन्फ्यूज हो जाता है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ये ध्यान रखें आप। अगला दोस्तों है क्वेश्चन है कि CD-ROM किसका उदाहरण है। ये इनपुट का उदाहरण है। सीडी के अंदर अपन कोई भी अपना प्रोग्राम है या फिर फाइल है, अपन उसको लोड करते हैं, उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो ये इनपुट का एक उदाहरण हो गया। कंपाइलर क्या है, ये प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड का अनुवाद है। कहने का मतलब है ये कंपाइलर है वो एक ट्रांसलेटर है, जो भाषाओं का किसी का ट्रांसलेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है। दोस्तों, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, और ये है अस्थिर मेमोरी कौन सी है, वो है रैम। दोस्तों, रैम होती है वो वॉलेटिलिटी का उदाहरण है। एक होता है वॉलेटिलिटी और एक होता है नॉन वॉलेटिलिटी। नॉन वॉलेटिलिटी वो होता है रोम, और वॉलेटिलिटी वो होता है और रैम। दोस्तों, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिर। जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होता है, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहे हो, ये अचानक आपकी लाइट चली गई, तो जो रैम के अंदर डाटा होता है वो वहीं समाप्त हो जाता है, वो खो जाता है।
वो आपका गायब हो जाता है। लेकिन जो रोम के अंदर डाटा होता है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक फिट होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। शायद लाइट चली गई, कुछ भी हो जाता है तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिक सेव होते हैं। तो जो रैम के अंदर डाटा होते हैं वो सेव नहीं होते हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे यदि आपने उसको सेव नहीं किया है तो ध्यान रखें कि जो वॉलीटिलिटी है वो किसका उदाहरण है, रैम किसका उदाहरण है, वॉलीटिलिटी का, और नॉन वॉलीटिलिटी वो है रोम। अगला दोस्तों ये जावा है। जावा क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जावा क्या है, तो जावा है वो उच्च स्तरीय भाषा है। अगला दोस्तों है कि वो हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का जिसको आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीपीयू को। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन मिल गए आपको। एक तो सीपीयू क्या है, ये है हार्डवेयर, और जो हार्डवेयर है सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला दोस्तों है कि जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। वो अपन कोई भी उसको आदेश करते हैं या अनुदेश देते हैं, उसको कुछ संकेत देते हैं, तो वो उस हिसाब से प्रोसेस करता है, तो इस क्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, वो है व्यापक व्यापक नहीं है, और जो व्यापारी जो बिजनेस के रूप में बाज़ारों में उपयोग की जाती है, बड़े स्तर पे इसको उपयोग में किया जाता है, वो है बार कोड रीडर। आपने कई बार देखा होगा, कई बार जाते हैं आप कोई भी बाज़ार से वस्तु खरीदेंगे, उस पर बार कोड रीडर आपको मिलेगा। तो वो किस प्रकार से बार कोड रीडर होता है, एक ऐसा बॉक्स मिलेगा आपको, कोई भी वस्तु, उस पर ऐसी ऐसी लाइनें मिलेगी आपको, और उसके नीचे यहाँ कोई अंक लिखे होंगे, 1 2 5 7 SUP, ऐसे कुछ अंक मिलेंगे। ये एक बार कोड रीडर होता है, BCR कहा जाता है, जो बार कोड रीडर। ये इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है कि BCR की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है बार कोड रीडर, और जो क्या है सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, ये बिजनेस में इसका उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों है कि एक कंप्यूटर, यदि यह बार कोड, सॉरी मैं इसके बारे में अब भूल गया आपको कहने के लिए, ये जो बार कोड रीडर होता है इसके बारे में भी आप, यदि उस बार कोड रीडर को आप स्कैन करेंगे, उसके बाद में उस प्रोडक्ट की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका उपयोग करने के लिए इसको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इसकी परिभाषा बता रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। ये अनुदेशों का एक ऐसा सेट होता है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, तो उसे कहा जाता है, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। अगला दोस्तों है वे टर्मिनल जिन्हें कैश रजिस्टर्ड कहते थे, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि वे टर्मिनल जो पहले कैश रजिस्टर के नाम से जाने जाते थे और वर्तमान में कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी या विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े हुए उससे संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। वायरस, कौन कौन से वायरस, टॉर्जन, हॉर्सेज, वर्म्स, अन्य भी रेमडे वायरस, तो ये है सभी वायरस है। ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं, कंप्यूटर को असक्षम बनाते हैं, कंप्यूटर को हैक करते हैं। तो वायरस का ये नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉर्जन, हॉर्सेस या वर्म्स क्या है, तो ये एक वायरस है कंप्यूटर के। अगला दोस्तों है कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, किसकी, इनपुट की, कि इसको इनपुट की, जो डाटा एकत्रित करते हैं वो किसकी उपयोग की अनुमति देते हैं, वो इनपुट की अनुमति देते हैं। दोस्तों लगने में आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये जो एग्ज़ाम में आते हैं ये आपके बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हों, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वही चांस रहते हैं गलत होने के, उसको अपन नॉर्मल वे में लेते हैं और वो एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संधारण करते हैं, वे स्थित होते हैं, वो संसाधन करते हैं या संधारण करते हैं, वो कहाँ पर स्थित होते हैं, वो प्रणाली यूनिट के अंदर स्थित होते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। सॉफ्टवेयर का अर्थ दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को एक ही बात है। अगला दोस्तों है दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों कोई भी आपको यदि डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है
तो उसकी कमांड क्या होगी, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी कीबोर्ड के अंदर, Ctrl+P होगी। दोस्तों मैं एक वीडियो अच्छा सा बनाऊंगा जो शॉर्टकट की से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन शॉर्टकट की का होता है, तो उसका भी अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप Ctrl+P प्रिंट से आप पी से याद रख सकते हैं, पी आपको आसानी से याद रह जाएगा। पर लेकिन दोस्तों ये कंट्रोल के साथ में ये विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में वहाँ पर आपको कंट्रोल या शिफ्ट या स्पेस ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अधिकतर चीज़ों कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ यूज होती है, लेकिन ये Ctrl+P प्रिंट के लिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, वो होता है 8 बिट्स के योग से बना होता है। कहने का मतलब 8, 16, 24, 32 ऐसे आपको मिलेंगे। तो वो बाइनरी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर होता है जो किसके योग से बना होता है, वो 8 बिट्स के योग से बना, 8 के गुणांक में होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर आपने जैसे ही डेस्कटॉप खोल दिया, उसके बाद में आपको कोई अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, तो उसे कंप्यूटर की भाषा में आइकन कहा जाता है। वो फोल्डर जैसे आपको माई कंप्यूटर या रिसाइकल बिन अलग अलग होते हैं, वो आइकन होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं उसको आइकन बोला जाता है। अगला दोस्तों है कि अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल, रेयर, कहने का मतलब है बहुत ही कम घनत्व में, बहुत ही कम संख्या में है। वो कौन से हैं, वो सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि ये महंगे होते हैं सामान्यतः दूसरे कंप्यूटरों की तुलना में। अगला दोस्तों है कि रैम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस जो शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने के अंदर उसके साथ साझा करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। वो डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर, अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और ये तीव्रतम वर्दी वाले प्रकार के कंप्यूटर हैं। दोस्तों मिनी कंप्यूटर जो छोटे कंप्यूटर हैं, सुविधाजनक हैं और क्षमता में कम हो सकते हैं, लेकिन वो हर जगह काम आ सकते हैं। जैसे कोई बड़ा कंप्यूटर है तो वो आपको हर जगह काम नहीं जा सकते हैं, आपको एक स्थान पर फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने रूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं उसको भी अपने यात्रा के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा तीव्रतम वर्दी वाले कंप्यूटर कहलाते हैं, ये ज़्यादा फैल रहे हैं, इसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग। ये क्वेश्चन हो गया था पहले। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण अपने भारत के अंदर है, वो है परम कंप्यूटर, सबसे पहला परम, सिद्धार्थ, ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टी मीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि WWW इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जन्मदाता कौन है, आविष्कारक कौन है, तो वह है टिम बर्नर ली। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो है डॉक्यूमेंट्स। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हैं इसे कहा जाता है, तो वो है वायरलेस प्रणाली। वायरलेस डिवाइस जैसे आपका ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सभी वायरलेस है, कहने का मतलब है केबल यूज़ नहीं हो रही है। अगला दोस्तों है कि मेन्यू भाग होते हैं, किसके होते हैं, स्टेटस बार के। आपके जैसे कोई भी कंप्यूटर है, डॉक्यूमेंट है, जैसे वर्ड पैड है, वर्ड एक्सेल है, ये सभी होता है। ये कंप्यूटर डेस्कटॉप है, इसके यहाँ पर नीचे होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार के अंदर।
लेफ्ट साइड के अंदर। अगला दोस्तों है कि वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को कहा जाता है वो है ब्राउज़र। आपके फ़ोन के अंदर भी ब्राउज़र है, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सभी के अंदर ब्राउज़र होते हैं जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वो एक ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है ब्राउज करने के लिए। कोई भी अपन को आवश्यकता है किसी भी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी तो अपन उसके माध्यम से ब्राउज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं। दोस्तों जितनी भी कंप्यूटर की क्षमता है, बहुत सारे कंप्यूटर में अपन इसको बहुत अधिक संख्या में भी रख सकते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी को होल्ड कर सकती है। अगला दोस्तों है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला दोस्तों है ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है तो आप याद रखें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। दोस्तों वेब पेज के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी फाइल है या वेब पेज है उसके बीच में एक थोड़ा सा ब्लू कलर के अंदर जो एक अलग से अक्षर लिखे हुए होते हैं तो वो हाइपर लिंक होता है, जो किसी साइट का लिंक दे रखा होता है। तो वो उस पर जैसे ही अपन ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो अपने आप ही वो लिंक दूसरे पेज पे अपन को ले जाएगा। तो उसको वेब पेज लिंक कहा जाता है या हाइपर लिंक कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, जो अपन को वेब पेज में एक शब्द के माध्यम से या फिर अपन को लेकर जाता है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट खुल जाता है ऑटोमेटिक, वो होता है हाइपर लिंक। अगला दोस्तों है कि CPU में होता है। CPU में एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक ALU होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कंप्यूटर बूट नहीं करेगी, स्टार्ट नहीं होगा। अगला दोस्तों है रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो रोम के अंदर डाटा को खतरा नहीं होता है। कहने का मतलब है जो ये नॉन वॉलेटिलिटी है, कहने का मतलब ये रोम के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो बिजली जाने पर भी आपके नष्ट नहीं होंगे। आप अचानक काम कर रहे थे, अचानक लाइट चली गई तो आपका वो डाटा ऑटोमेटिक सेव रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, खोता नहीं है या फिर समाप्त नहीं होता है। तो ये रीड ओनली मेमोरी की विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। रैम और रोम में ये बड़ा अंतर, सबसे बड़ा अंतर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है। तो ये आउटपुट है जो प्रिंटर्स का कार्य करता है, तो ये शेयर किया जाता है। ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और इस कंप्यूटर के क्वेश्चनों को आप अपना 5 या 10 मिनट निकाल करके धीरे धीरे करके मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा, आपको 10,000 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सामने तो सॉल्व हो जाएंगे और इनसे बाहर आपके धीरे धीरे क्वेश्चन बिल्कुल ही कम रहेंगे, 10% होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आउट ऑफ इस वीडियो से आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में पुराने पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है उसको कवर करें, उसको मैं आपके सामने आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।